हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं सीटेट नोट्स। ये नोट्स आप सबों के लिए 100% सफलता दिलाएगी। नोट्स से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर दी हुई है, इस पर मैसेज आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना सीटेट दिसंबर 2021। आप जो है ना यहाँ पर 22, यहाँ पर 23, कोई भी हो, यह नोट इस प्रकार से तैयार है कि कभी भी आपको काम दे सकती है। लेकिन आपको जो है ना आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिसंबर 2021 में ही करेक्ट कर लेनी है। आइए एनसीईआरटी का निचोड़ ऑनलाइन सिलेबस के आधार पर तैयार है। ये ईवीएस है क्लास 4 का, जो मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पार्ट 1 से 9 तक, उसको देखकर आप क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर बात करेंगे हम पार्ट 10 से 27 तक, और टाइम नहीं गंवाते हुए हम चलते हैं मुख्य बिंदु पर। जी हाँ, देख पा रहे हैं यहाँ पर पार्ट 10 हु तू तू। देखिए ये क्या है। हु तू चेडू गुडू हा डूडू छू किट किट कबड्डी में इस्तेमाल होने वाले शब्द है। ये कबड्डी में जो है ना खेलते वक्त इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कर्णम मल्लेश्वरी, और यहाँ पर उनका इमेज ये क्या करती है, तो यहाँ पर वेट उठा रही है। ये वेट उठाने के लिए प्रसिद्ध है। आइए इनके बारे में देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाती है। कर्णम मल्लेश्वरी ये आंध्र प्रदेश की निवासी है। इनकी जन्म 1 जून 1975 को हुई थी। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीती है। जी हाँ, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो मेडल है कितनी जीती है, तो 29। इनके 4 बहनें हैं जो वज़न उठाने का अभ्यास करती है। कितने बहनें हैं, तो 4 बहनें हैं। वो भी क्या करती है, तो वज़न उठाती है। और पापा पुलिस में क्या है, तो हवलदार है। कर्णम मल्लेश्वरी के पापा पुलिस में क्या है, तो हवलदार है। जब यह 12 साल की थी उसी समय से वज़न उठाने का अभ्यास करना शुरू कर दी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वज़न उठा लेती है। कितना यहाँ पर, तो 130 किलोग्राम तक क्या उठा लेती है, वज़न उठा लेती है। आगे देखते हैं। ये सब आप सबके लिए बहुत ही नेसेसरी है। ज्वाला लीला और हीरा मुंबई में रहती है। कहाँ रहती है, मुंबई में। ज्वाला लीला और हीरा कबड्डी खेलती थी, जिसमें हीरा कबड्डी की कोच भी बनी। इसका भी ध्यान रखेंगे। ज्वाला लीला और हीरा की पिता मृत्यु के बाद ननिहाल में पालन पोषण हुआ। जब जो है ना ज्वाला लीला और हीरा ये तीनों बहनी है और इनके पिताजी मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, तो इनका जो है ना पालन पोषण इनके मामा जी किए। कौन किए, मामा जी किए। ठीक है, ननिहाल में। ओके, आगे देखते हैं। इन लोगों के मामा खो खो और क्या ना कबड्डी खेला करते थे। कबड्डी में 7-7 खिलाड़ी और क्या ना खो खो में 9-9 खिलाड़ी होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे, लेकिन क्वेश्चन बनेंगे कि कबड्डी में कितने कितने जो है खिलाड़ी होते हैं, तो 7-7। कितने होते हैं, तो 7-7। ठीक है, और खो खो में कितने होते हैं, तो 9-9। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। ये रहा आपको 10 का जो है निचोड़ था। अब देखते हैं पार्ट 11 फुलवारी। इससे क्या हमको जानकारी मिलती है, देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फूलों की घाटी उत्तरांचल चमोली जिले में स्थित है। कहाँ, उत्तरांचल के जो है ना चमोली जिले में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्या है, उत्तरांचल में अनेक प्रकार के फूल हैं, जैसे झाड़ियों में लगे लाल फूल, पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल, पीले पीले फूल, मैदान में घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल खिलते हैं। अजीब दृश्य जो है ना ये सब दिखाई देता है। ठीक है, आगे आइए। इस चीज़ को आपको देखना है। प्रसिद्ध जगह आपको जो है ना पेंटिंग के बारे में सुने होंगे। मधुबनी, जो बिहार राज्य की एक ज़िला है मधुबनी, वहाँ पर जो है ना पेंटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना की जाती है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर पेंटिंग शुरू कर रहे हैं ना महिला, और ये सब मिल करके की कर रही है। अब देखिए क्या क्या पेंटिंग के लिए उपयोग करते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मधुबनी चित्रकला सदियों से चर्चा में रही है। यह बिहार राज्य के मधुबनी जिले से संबंधित है। विभिन्न प्रकार के त्योहारों और क्या न खुशियों के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर तथा आंगन में भिन्न प्रकार से चित्र बनाई जाती है। जी हाँ, जब वहाँ पर किसी प्रकार की जो है ना पर्व या त्यौहार होती है, तो वहाँ पर आंगन या दीवार के फर्श पर हस्त से यानी हाथ से अजीब अजीब प्रकार की जो है ना चित्र बनाई जाती है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाया जाता है। यह रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को जो है ना इस्तेमाल लाया जाता है। चलिए, इस रंग को तैयार करने के लिए हम क्या है ना प्राकृतिक
अपशिष्टों का जो है ना उपयोग करते हैं। आइए बात करते हैं आगे। यह चित्र इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और जीव जंतु जैसे बनाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब है ये फूल जो भी है, फूल निकालते हैं, ठीक है ना, चित्र निकालते हैं, चित्र बनाते हैं, तो उस पर जितना जीव जंतु हैं सभी के चित्र बनाते हैं। आगे क्या है, उत्तर प्रदेश में कचनार की फूलों की सब्जी बनती है। क्या बनती है? तो कचनार फूलों की सब्जी बनती है। अब नेक्स्ट क्या है, केरल में केले फूल की सब्जी बनती है तथा महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की पकौड़े बनाए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे सभी, ये जो है ना BVI है, फूलों के पकौड़े, ठीक है, या कचनार की फूलों की सब्जी, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, गुलदाउदी और क्या है ना जीनिया जैसे फूलों से रंग बनाए जाते हैं। गुलदाउदी और जीनिया जैसे फूलों से क्या बनाए जाते हैं? तो रंग बनाए जाते हैं। सालन तलीदार सब्जी को कहा जाता है। सालन किसको कहा जाता है? तो तलीदार सब्जी को सालन कहा जाता है, तले हुई सब्जी को, ठीक है। इत्र बहुत सारे फूलों से बनती है जो फूलों का शुद्ध अर्क होता है। जो फूलों का क्या होता है? शुद्ध अर्क होता है, यानी फूलों से जो सुगंध प्राप्त होता है उसी से क्या बनता है? तो आपको जो है ना इत्र बनता है। नेक्स्ट क्या है आपको, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ये कितने बार क्वेश्चन बन चुकी है, ठीक है ना। तो इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो कन्नौज जिला जो है ना इत्र के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। हजारों लोगों के आना द्वारा गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। वहाँ पर जो कारीगर है ना, वो कितना 1000 से लगभग ऊपर है, जहाँ क्या बनाते हैं लोग? गुलाब जल और केवड़ा बनाते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा लता है जिसमें कभी फूल नहीं लगता। क्या नहीं लगता? तो कभी फूल नहीं लगता। जी आप देखे भी होंगे। ये रहा आपका जो है ना पाठ जो है ना 11 का निचोड़। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे पाठ 12, कैसे कैसे बदले घर। आइए देखते हैं कैसे कैसे जो है ना घर बदले हैं। गाजी खान अब क्या ना पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है जी? पाकिस्तान में, ठीक। गोबर मिट्टी से घर लीपने से फर्श में कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है ना। आप देखे होंगे माताएं बहनें बहुत सारे जो है ना पर्व त्यौहार होता है, उसमें क्या है ना गोबर और मिट्टी का जो है ना लेप लगाते हैं फर्शों पर, दीवारों पर। और हम लोग कहते हैं ना वह क्या ना पूरी रूप से शुद्धिकरण कर रही है। क्या कर रही है? शुद्धिकरण कर रही है। लेकिन यहाँ मामला क्या है भाई? मामला ये है कि उसको गोबर को डालने से क्या है ना उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। क्या नहीं लगते हैं? तो कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? आप देखिए आगे क्या होता है। चेतन दास 9 साल की उम्र में सोहना गांव आए हुए थे। लकड़ी से बने छत में दीमक न लगने के लिए नीम और क्या ना कीकर की लकड़ियाँ बिछाई जाती है। जी हाँ, छत बनती है, ठीक है ना। तो छत में पहले क्या इस्तेमाल किया जाता था? लकड़ी। तो वो किस प्रकार का लकड़ी हो जिसमें कीड़ा नहीं लगे, ठीक है ना। तो वह लकड़ी होती है नीम और कीकर की, ठीक है। वे कच्ची ईंटें लगवाकर एक छोटा सा टॉयलेट बनवा लिए थे। कौन बनवाए थे जी? तो वह क्या है ना आपको चेतन दास ने टॉयलेट बनवाए थे कच्ची ईंटें लगा करके। चेतन दास को 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बड़े पुत्र का नाम राजू और छोटे पुत्र का नाम मोटू था तथा पुत्री का नाम सिमी थी। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। जी हाँ, यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, चेतन दास के छोटे पुत्र दिल्ली में नौकरी करने लगे। क्या करने लगे जी? उनके छोटे पुत्र जो है ना दिल्ली गए और वहाँ, ठीक है ना, रहने लगे और नौकरी करने लगे। ये था आपका जो है ना पाठ 12 का निचोड़। नेक्स्ट देखते हैं पाठ 13, ठीक है। आप निश्चित रूप से इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते चलें। पाठ 13 क्या है? पहाड़ों से समुद्र तक। क्या है ना? पहाड़ों से समुद्र तक। आइए इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? कपड़े धोने, जानवरों को जो है ना नहलाने और क्या ना बर्तन धोने से नदी का पानी गंदा हो जाता है, ठीक है ना। कपड़े को धोने और क्या ना जानवरों को नहलाने और बहुत सारे कूड़ा जो है ना डालने से नदी का पानी क्या हो जाता है? तो गंदा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपके पास नदी हो, ठीक है ना, आपके पास नदी हो या झील हो, उसका सफाई आपको खुद से करनी होती है। उसमें कोई कचरा या कोई ऐसा चीज़ नहीं डाले ताकि वो गंदा हो सके। पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे उबाल लेना होता है, ठीक है। उबाल कर किसी प्रकार से पानी को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कभी भी पानी में तेल घुलनशील नहीं होता है। देखे होंगे कि तेल को जो है ना किसी पॉट में रखने के बाद में उसमें थोड़ा सा पानी वगैरह आता है तो तेल क्या होने लगता है? ऊपर दहने लगता है। इस प्रकार से वह ऊपर ही रहता है। पाठ 14 ये था 13 का निचोड़। अब देखते हैं पाठ 14, बसवा का खेत। बसवा के खेत में क्या है?
जरा देखते हैं। बसवा के अप्पा कर्नाटक में, हाँ, बेलनौनिका गांव के इलाके में खुंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। क्या करते हैं जी? खुंटी यहाँ कुदाल कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर लाने का कोशिश करते हैं ना, उसको खनन करते हैं ताकि उसमें नमी बना रहे, ठीक है। प्याज की खेती जुलाई महीने में की जाती है। प्याज की खेती कब की जाती है? तो जुलाई महीने में। बैल क्या है ना, कुरीगो को खींचते हैं और पीछे पीछे प्याज के बीज डाले जाते हैं। कुरीगो यानी जैसे कि हल होते हैं ना, हल इस प्रकार से हल होती है और हल में जो है ना, इस पर बैल में लगा हुआ होता है, इस प्रकार से ना बैल में लगा हुआ होता है ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ होता है, इसको पकड़ करके ना हाथ से मिट्टी में डुबोते हैं और ये बैल क्या करता है, खींचता है, तो उसमें क्या है ना, वह मिट्टी उगने लगता है और उसके अंदर प्याज की बीज या किसी प्रकार के बीज को डालते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं केरल में मुख्य मसाला में तेजपात, इलायची, काली मिर्च आदि आते हैं। वहाँ का मुख्य मसाला ये है। नेक्स्ट क्या है? अबू धाबी में सर्वाधिक पेड़ खजूर है। वहाँ पर क्या है? खजूर है। पार्ट 25 में चटपट्टी पहेलियाँ, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनी है। पार्ट 26 में जो है ना, फौजी वहीद है। यहाँ से कुछ मुख्य पॉइंट देखने को मिले हैं जिसको मैं ले लिया हूँ। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा में भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। क्या है? तो डॉक्टर है। थाना मंडी गांव जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में स्थित है। परेड के 36 निर्देश होते हैं। कितने निर्देश होते हैं? कितने कमांड होते हैं? कितने कमांड होते हैं? तो 36, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पार्ट 27, कोशिश हुई कामयाब। कोशिश क्या हुई है? तो कामयाब हुई है। देखते हैं। तिब्बतन भाषा लद्दाख में बोली जाती है जिसे भूती कहते हैं। क्या कहते हैं जी? भूती। इसको ध्यान रखने की बात है। भूती भाषा में माँ को आमाले तथा पिता को आबाले कहा जाता है। भूती भाषा में माँ को क्या कहते हैं? आमाले, और पिता को आबाले। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? ठंडा यानी कोल्ड, ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा आप सबों के लिए क्लास 4 का पूरी निचोड़ 27 तक, ठीक है। तो यहाँ आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पुश कर दे ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुँच सके। उम्मीद करते हैं आप सब यहाँ से बहुत सारा पॉइंटों को सीखे होंगे, समझे होंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 5 का जो है ना निचोड़ लेकर के। थैंक यू।